हेलो गाइस, दिस इज सीए विशाल जैन, योर फैकल्टी फॉर सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर। गाइस, आज मैं आपके साथ एफआर डिस्कस करने नहीं आया हूं। मैं आपको ऑडिट में गाइड करना चाहता हूं। अब ऑडिट में क्या होता है, बच्चे ना प्रोफेशनल एथिक्स के सारे क्लॉज याद कर लेते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को समझ लेते हैं, कीवर्ड्स याद कर लेते हैं, कंपनी ऑडिट भी समझ के याद कर लेते हैं कीवर्ड्स को। जो अदर चैप्टर्स हैं उनके भी पॉइंटर्स को, जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनको भी याद कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ऑडिट में मार्क्स नहीं उठता है। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? तो पता है रीजन क्या होता है? हमें कंसेप्ट सब मालूम है, पॉइंटर्स सब मालूम है, कीवर्ड्स सब मालूम है, लेकिन हमें यह नहीं मालूम है कि आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना है ना, हाउ टू डील विद दैट। सो आई विल टेल यू एन स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो किया था, एंड इट विल वर्क आउट फॉर यू एज वेल। और बहुत कोई हाथी घोड़ा स्ट्रैटेजी नहीं यार, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रैटेजी है। लेट मी टेल यू करना क्या है। डेली, आज से मई 25 एग्जाम तक, डेली 1 घंटा ऑडिट के लिए अलग से स्पेयर कर दो। डेली 1 घंटा। या देखो, आपका अब मैं जो बोल रहा हूं ना स्पेयर कर दो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके किसी और एग्जिस्टिंग शेड्यूल से निकाल के इसमें डालो, नहीं। 1 घंटा पढ़ाई का ड्यूरेशन इंक्रीज कर दो प्लीज। इतना तो कर सकते हो ना यार, 1 घंटा पढ़ाई का ड्यूरेशन इंक्रीज कर दो और उस 1 घंटे को ऑडिट को दे दो। अब करना क्या आपको ऑडिट में, सेलेक्ट एनी 3 क्वेश्चन पर डे। 1 क्वेश्चन फ्रॉम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, 1 क्वेश्चन फ्रॉम प्रोफेशनल एथिक्स एंड 1 क्वेश्चन ऑफ योर चॉइस, एंड डेली राइट इट। कैसे लिखना है? अजीफ अगर सेम क्वेश्चन मेरा एग्जाम में आ गया होता और मैं अभी एग्जाम हॉल में बैठा हूं तो मैं कैसे लिखता? मैं उसको एकदम उसी अप्रोच में बैठ के लिखूंगा। ओके, गिव 15 मिनट्स टाइम पर क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन लिखने में लगेगा आपको 45 मिनट्स, लेकिन मैंने आपको कितना बोला? 1 घंटा। जो बचा 15 मिनट उसको क्या करोगे? उसमें आपको बुक का आंसर को जाके रीड करना है, अपने आंसर से कंपेयर करना है, एंड यू टू फाइंड आउट कि आप अपने आंसर को और बेटर किस तरह से स्ट्रक्चर कर सकते हो। ओके, और जो भी आपको लग रहा है ये आपका इंप्रूवमेंट एरिया है, उसको एक एक्सेल फाइल में लिखते जाओ, उसको एक्सेल फाइल में लिखते जाओ। ओके, नाउ जैसे अगर आप बोलोगे अगर प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन है तो आपको पहले क्या क्लॉज है, क्लॉज का रेफरेंस, उसका फिर कैसे आंसर को लिंक करना है, फिर कंक्लूजन। तो एक स्ट्रक्चरिंग सबका डिफाइंड होता है। ओके, तो अगर आप स्ट्रक्चरिंग कहीं भी लटक रहे हो, कोई भी फंस रहे हो, तो उसको अपने एक्सेल फाइल में लिखो कि नहीं, मेरे को इस तरह से नहीं, इस तरह से स्ट्रक्चर करना चाहिए अपने आंसर को। ओके, तो ये वाला करो। और जब दूसरा पेपर, जैसे लेट सपोज सेकंड डे आप फिर से आंसर लिखने बैठे, तो जो पुराने दिन में आपने जो भी इंप्रूवमेंट पॉइंट्स लिखा है ना, उसको कंसीडर करते हुए अपने आंसर लिखना। मतलब अपनी गलतियों से सीखना भी होगा, अपनी गलतियों से सीखना भी होगा। अगर आप ये कर लोगे ना फॉर द नेक्स्ट 45 डेज, ट्रस्ट मी, 45 डेज 3 आंसर्स पर डे इक्वल टू 135 आंसर्स का रिटन प्रैक्टिस, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आप इतना करोगे ना, ट्रस्ट मी, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग एन एग्जामिनेशन इन ऑडिट। ओके, नाउ अगर आपको किसी और पेपर में कोई हेल्प चाहिए, कुछ स्ट्रैटेजी में हेल्प चाहिए, डेफिनेटली राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद द सेम। थैंक यू गाइस, बाय बाय।